सिद्धार्थ चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन छात्रों का करियर को खराब होने मत दीजिए। आप प्लीज आप इनके साथ अन्याय होने मत दीजिए। जितना जल्द हो सकता है इसका रिजल्ट ठीक कर दीजिए। तो कॉपी चेक करने वाला जो मूल्यांकन जो करता है, ये किस नशे में वो चेक करता है भाई? ऐसे लेता है, ऐसे करके काट देता है कॉपी। ये क्या कौन सा बात, ये कौन सा बात हुआ? जिसका आंसर सही भी रहता आप उसको काट देते हैं। आपको पता है कितना दूध का धुला हुआ सब टीचर्स है, कितना वेल एजुकेटेड है, मुझे भी पता है। अरे भाई बिना नोट्स का तो कोई पढ़ा भी नहीं सकता, इतना लायक है आपका टीचर फैकल्टी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात। कोई बच्चा आपका एंट्रेंस एग्जाम निकाल के वो आपका कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं, अब उसको आप 1 मार्क्स दे रहे हैं, 2 मार्क्स दे रहे हैं, ये मजाक है क्या? अगर वो एलिजिबल नहीं है, बीटेक करने के लायक नहीं है, तो वो आपका एंट्रेंस एग्जाम निकाल के कैसे आपको जरूरत है इतना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का? क्या जरूरत है आप बताइए? जब सब स्टूडेंट को फेल ही करना है तो फिर क्या कीजिएगा? अगर वो कॉलेज ना जाके किसी अन्य संस्थान में जाके या इंस्टीट्यूट में जाके या फिर ऑनलाइन क्लास करके घर में रह के वो पढ़ाई कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? कहीं ना कहीं रिजल्ट ही ना बेहतर आएगा भाई। लेकिन आप वो भी नहीं करने दे रहे हैं उनको। आप क्या कर रहे हैं? 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दीजिए। आप बच्चा का 75% उपस्थितियां को गिनवाते हैं, 75% जो है अटेंडेंस होना अनिवार्य है। आप कभी टीचर से ये पूछते हैं कि आपका 75% हुआ कि नहीं क्लास? जानिए बीईयू के द्वारा इतना खराब रिजल्ट क्यों जारी किया गया सेकंड सेम के स्टूडेंट का, और इसका जिम्मेदार कौन है, और अपने रिजल्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं? ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा वीडियो पूरे बिहार तक रोटेट करेगा, पूरा इंडिया तक रोटेट करेगा। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं हम। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगेरिया बाबू को। देखिए, रिजल्ट खराब आने का कई सारे कारण। पहला कारण और सबसे बड़ा कारण ये है कि समय पर जो है रिजल्ट को जारी ना करना। फर्स्ट सेम का जो रिजल्ट है समय पर जारी नहीं किया गया, जिनके वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला कि मेरा मार्क्स क्या है नहीं है। वो बिना पता के, मतलब अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, मेरा रिजल्ट जो खराब है फर्स्ट सेम का, तो आप जो है आगे का प्रिपरेशन जो है अच्छे और सीरियस होकर कीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा कारण ये है कि एग्जाम के बीच में रिजल्ट को जारी कर देना। अब जरा सोचिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बात कर रहा हूं, अगर आपका रिजल्ट जो है एग्जाम के बीच में दे दिया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? अगर एग्जाम के बीच में दे देता है रिजल्ट, और वो भी एग्जाम के 2-3 मेन पेपर निकलने के बाद, जिसका क्रेडिट मार्क्स जो है बहुत कम बचा है, और उसमें आप जो एग्जाम दे के क्या कीजिएगा? वैसा ही हुआ था उनके साथ भी, संजना कुमारी के साथ भी। क्योंकि वो जो क्रेडिट मार्क्स वाला जितना भी सब्जेक्ट था वो सारा एग्जाम हो चुका था, उनके बाद उनका रिजल्ट आया गया। लेकिन किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी ने मीडिया में ये आवाज नहीं उठा कि ये गलत हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम के बीच में रिजल्ट जारी करना, मैं देश के पूरे मीडिया से मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा, क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि एग्जाम के बीच में रिजल्ट जो जारी किया, बीईयू के चांसलर को घेराव करे, बीईयू के चांसलर से ये सवाल पूछे कि क्यों भाई आप जो है एग्जाम के बीच में क्यों जारी करते हैं रिजल्ट, ऐसा क्यों किए आप? आपके इन कुनीतियों के वजह से एक बालिका जो है इस तरह का घटना का अंजाम दी। आप बताइए इनका जिम्मेदार कौन है? चलिए, ये दूसरा कारण था कि एग्जाम के बीच में जो है रिजल्ट जारी कर देना। अब तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम पे जो है किसी भी कॉलेज में सिलेबस का कंप्लीट ना होना। अब जरा सोचिए कि आप बच्चा का 75% उपस्थितियां को गिनवाते हैं, 75% जो है अटेंडेंस होना अनिवार्य है। आप कभी टीचर से ये पूछते हैं कि आपका 75% हुआ कि नहीं क्लास?
आप जरा सोचिए, अगर वो फैकल्टी आ रहे तो वो फैकल्टी एब्सेंट है, वो फैकल्टी आ रहे तो वो फैकल्टी एब्सेंट है। अब सोचिए एक दिन में पूरा एक क्लास या दो क्लास होता है, तो क्यों बच्चा स्टूडेंट, मतलब क्यों स्टूडेंट जाए कॉलेज, ये बताइए आप। अगर वो कॉलेज ना जाके किसी अन्य संस्थान में जाके या इंस्टीट्यूट में जाके या फिर ऑनलाइन क्लास करके घर में रह के वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं रिजल्ट ही ना बेहतर आएगा भाई। लेकिन आप वो भी नहीं करने दे रहे हैं उनको। आप क्या कर रहे हैं, 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिए, तो बच्चा कहां से करेगा। अब वो कॉलेज जाएगा, अब कॉलेज जाएगा तो वो फांकी मार के आएगा, क्योंकि क्लास हुआ क्या, एक दो, तो कहां से सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए एक पहलू में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स का गलती है, ठीक। दूसरे पहलू में अगर आपके पास स्टाफ का कमी है तो स्टाफ का वैकेंसी निकालिए। आप टीचर को दे देते ये सारा काम करने वो सारा काम करने, तो वो टीचर्स भी कहां से क्लास ले पाएगा। कहीं ना कहीं सारा जिम्मेदारी तो आपका है ना भाई। ये सारा चीज को झेले कौन, ना टीचर ना बीयू, झेले कौन, स्टूडेंट्स। अब समझ के क्या रखे हैं, इतना सारा जो प्रेशर्स दे रहे हैं, क्या अगर आपको नहीं चलाना था तो नाम कमाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है इतना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, क्या जरूरत है आप बताइए। जब सब स्टूडेंट को फेल ही करना है तो फिर क्या कीजिएगा। बहुत सारा संस्थान है, बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, अपना एक छवि को मेंटेन करके रखता है, इतना सारा बच्चा फेल नहीं करता है। अगर ये कैसा आपका प्रावधान है, कैसा ये कुनीतियां हैं। आप सोचिए बैक ईयर का प्रावधान रखे हैं, ये क्या है भाई, मजाक है क्या। कोई बच्चा आपका एंट्रेंस एग्जाम निकाल के वो आपका कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं, अब उसको आप 1 मार्क्स दे रहे हैं, 2 मार्क्स दे रहे हैं, ये मजाक है क्या। अगर वो एलिजिबल नहीं है, बीटेक करने के लायक नहीं है, तो वो आपका एंट्रेंस एग्जाम निकाल के कैसे आ गया। ये सारी क्वेश्चन बिहार सरकार से पूछना चाहिए। मैं मीडिया के तमाम कर्मियों से ये बोलना चाहूँगा कि ये सारा सवाल जो है आप लोग इनसे पूछिए, ये जहाँ भी जाए महोदय इनका घेराव कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो है विद्यार्थियों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना था। आप भी स्टूडेंट रहे थे ना, आप बोलते हैं ना बीटेक किए हैं, इंजीनियर है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरह का जो कुनीतियाँ जो आपके साथ भी अगर हुआ होगा तो वो गलत है कहीं ना कहीं। ये नहीं है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप बिहार के तमाम छात्रों के साथ गलत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरा रीजन ये है। और चलिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था, और बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा। सिर्फ कॉलेज खोल देने से नहीं होता है, मैं अब भी बोल रहा हूं, पहले भी तमाम वीडियो में बोला हूं। आप मैनेजमेंट सुधारिए। ये जो स्क्वाड देखने को मिल रहा है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे जो आपका टीचर्स है, हमको पता है कितना दूध का धुला हुआ सब टीचर्स है, कितना वेल एजुकेटेड है, मुझे भी पता है। अरे भाई बिना नोट्स का तो कोई पढ़ा भी नहीं सकता, इतना लायक है आपका टीचर्स, फैकल्टी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बात नहीं विश्वास है ना, आप सर्वे करवा लीजिए, ठीक है ना, सर्वे करवा लीजिए। बीयू के द्वारा जितना भी आपका जो कॉलेज है, सब कॉलेज का आप सर्वे करवा लीजिए। मैं के पाठक जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप जो है ना एक बार सर्वे कीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज का भी, कि आपका जो टीचर्स है कितने लायक है, कितने मन से पढ़ाते हैं, कितना मेहनत, जितना टाइटली वो एग्जाम लेते हैं ना, जितना सीरियस होकर एग्जाम लेते हैं ना, उतना सीरियस होकर अगर पढ़ा देंगे ना बच्चा को, तो इस तरह का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और आपका जो कॉपी चेक करने वाला, जो मूल्यांकन जो करता है, ये किस नशे में वो चेक करता है भाई। ऐसे लेता है, ऐसे करके काट देता है कॉपी। ये क्यों, कौन सा बात हुआ, ये कौन सा बात हुआ। जिसका आंसर सही भी रहता आप उसको काट देते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा केस है, मुझे सब मैसेज करके बता रहा है कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा जो मार्क्स जो है कुछ आया है लेकिन रिजल्ट में कुछ मार्क्स चढ़ाया गया, ऐसा क्यों हुआ भाई। अरे नहीं होता है तो कम से कम छोड़ दीजिए ना, बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है नाम कमाने का, झूठा नाम कमा के क्या कीजिएगा।
बच्चों के साथ खिलवाड़ करना आप बंद कर दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब पता नहीं, हमको तो अब आपसे उम्मीद नहीं है, तो मैं सम्राट चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन छात्रों का करियर को खराब होने मत दीजिए। आप प्लीज, आप इनके साथ अन्याय होने मत दीजिए। जितना जल्द हो सकता है इसका रिजल्ट ठीक कर दीजिए।